क्रॉनिक डायरिया में भी मैं आपको बता चुका हूँ, सल्फर का तो बताया हुआ है ना आपको क्रॉनिक डायरिया में। हाँ, क्रॉनिक डायरिया और इसका हमला जो है कॉलरा का हमला आम, उस ज़माने में सल्फ़र बहुत मुफीद है और सल्फ़र के बाद सिलीशिया भी काम आती है, लेकिन अव्वल दवा सल्फ़र है उस वक्त। अगर कॉलरा फैल रहा हो और सल्फ़र दे दी जाए कसरत से तो प्रिवेंटिव का बहुत अच्छा काम करती है। बच्चों के लिए बाज़ दफ़ा बड़ी मुश्किल पड़ती है, कब्ज़ ऐसी है जिसको पंजाबी में माने कहती है ना, किलदा बहुत है, होता कुछ नहीं, किलता ही किलता है। यहाँ किलना कहते हैं, इसको उर्दू में क्या कहते हैं किलने को? मतलब बच्चा बहुत जोर लगा रहा है और सब कुछ थक के बैठ जाता है लेकिन फिर स्टूल्स बाहर नहीं आते। ऐसे मरीज के लिए दो दवाएं हैं जो मुफीद हैं। कौन कौन सी? एक सिलीशिया और एक वेरेट्रम एल्बम। वेरेट्रम एल्बम की कब्ज बच्चों में इससे भी ज़्यादा सख्त मिजाज की होती है। बाज़ मैंने देखा, बाज़ यहाँ भी वाक़या हुआ है, बच्चों को कब्ज ठीक नहीं हुई आम दवाओं से, सिलीशिया से, फिर वेरेट्रम एल्बम याद ही वो दी तो ठीक हो गया बिल्कुल। आमतौर पर रात सोने से पहले 30 ताकत में खुराक दिलाता हूँ मैं, और बार बार 7 दिन रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, चंद दिन में ही पेट नरम हो जाता है और तबीयत ठीक हो जाती है। यूरिनरी ट्रैक्ट में इसके बहुत सी खराबियाँ मिलती हैं, पस फॉर्मेशन, नज़लाती हमले और खून आना पेशाब में, स्ट्रिंगी डिपॉजिट्स, ये मुख्तलिफ इलामतें हैं जो पेशाब में सिलीशिया की इन्फेक्शन से पैदा होती हैं। लेकिन सिलीशिया को हमने एक और चीज़ में भी मुफीद देखा है जिसका जिक्र आमतौर पर सिलीशिया में मिलता नहीं, वो ऑक्सलेट्स के स्टोन्स जो किसी दूसरी चीज़ को रिस्पॉन्ड नहीं करते, सिलीशिया 6X खिलाई जाए तो बाज़ दफ़ा वो टुकड़े बन के बाहर निकलाते हैं। तो इसका मतलब है कि सिलीशिया का ऐसे स्टोन से ताल्लुक़ है। वो बड़ी ऑब्स्टिनेट स्टोन्स होते हैं, वो बाज़ दफ़ा उसमें भी नहीं आते, एक्सरे में भी नहीं आते। मुझे इनका तजुर्बा हुआ था जब ये अफ़गान महाजरीन नए नए आए हैं और पेशावर के करीब दूर दूर तक इन्होंने कैंप्स लगाए हुए थे, तो कुछ उनमें अहमदी भी थे, उनकी वसातत से उनके उलमा और बाद दूसरे लोग आने शुरू हुए। बाद में फिर पता लगा दूसरों को, तो उन्होंने रोक दिया। मगर उस वक्त उन्होंने बताया कि सबसे बड़ी तकलीफ़ पथरी की है और शदीद दर्द दौरा पड़ता है गुर्दे की दर्द का, और अस्पताल में दिखाते हैं तो कहते हैं कोई पथरी नहीं है। तो चूँकि ऑक्सलेट्स आमतौर पर पथरी एक्सरे में नहीं आते और चूँकि मटीरियल मेडिका में इसका था नहीं, इसलिए जो वहाँ उस इलाके में पत्थर हैं और पथरीली खूंटियों में वो चीज़ें घोटते और बाद गंदम भी उसी में पीसते हैं। तो उस वजह से मुझे ख्याल आया था सिलीशिया का कि चूँकि वो पत्थर बहुत इस्तेमाल होता है, जहाँ पत्थर के संगरेज़े खाने में जाते रहते हों वहाँ सिलीशिया दवा होनी चाहिए, और अल्लाह के फजल से बड़ा अच्छा काम किया इसने। तो इसको इस लिहाज से याद रखना चाहिए। बाकी जो जिनसी कमजोरियाँ मर्दों औरतों की, वो आप पढ़ लेना खुद नोट्स में से।